हेलो डियर कैप्रिकॉन्स, मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल रीडिंग है, यानी इसमें लव आपका कैलकुलेट होगा। इसमें आपकी जनरल सिचुएशन में लाइफ में क्या चल रहा है वो होगा, आपके करियर में क्या चल रहा है वो भी देखा जाएगा। सो देखते हैं कि आपके अक्टूबर मंथ में कहाँ फोकस लाई करता है। अगर आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी एक साइन कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। आई नो कि आप सारे कार्ड्स नहीं देख पा रहे, बट आई विल शो इट टू यू एज एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक में आपका आया है 5 ऑफ सन्स एंड 5 ऑफ मून। सबसे पहली बात, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स इस टाइम के अराउंड दिखाई दे रहे हो। 5 5 एक आपकी रीडिंग में पॉपअप हुआ है। और भी कोई ऐसे एंजल नंबर्स हो सकते हैं जो आप देख रहे हो आजकल, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। तो प्लीज डू गूगल करके उसको जरूर देखिएगा कि उसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है। नाउ चलिए आते हैं कार्ड्स की बात करते हैं। 5 ऑफ सन्स एंड 5 ऑफ मून मुझे ये बता रहा है कि करियर में आपको इस वक्त हो सकता है बहुत ही सक्सेस मिल रही हो, राइट? बहुत ही अबंडेंस मिल रही हो, प्रॉफिट आ रहे हो, बोनस मिल रहा हो, प्रमोशंस हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ रही हो। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ निराशा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो आपको बेहद पसंद था, बेहद जिसके बारे में आप अभी तक सोचते हैं। वो चला गया, उसको महीने साल हो गए, आप लोगों की बात नहीं हो रही, बट आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ। ओके, तो हो सकता है कि आप बहुत ही रात को सो भी ना पा रहे हो, इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं इस डिस्टेंस को पूरा कर सकूं। सो डिस्टेंस मतलब या तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग स्टेट्स में हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट चल रहा है, विच मीन्स आपने ब्लॉक कर लिया है, आपकी बात नहीं हुई है, और महीने और साल भी हो सकता है कि हो गए हो, राइट? तो अब आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो और अब आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको एक एम्प्टीनेस अपने अंदर लग रही है कि काश अगर वो एक इंसान मेरे साथ होता तो आज मैं अपनी सक्सेस उनके साथ शेयर करता, मैं उनको इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए जाता, उनका फेवरेट मील खिलाता, उनके साथ ट्रैवल करता। वो सारी चीजें आप इस वक्त सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है। सेकेंड वीक में आपका आया है एस्ट्रोलॉजर और द फूल। सो डेफिनेटली एक इंसान है जिसके आप ऊपर आप लट्टू हैं, लाइक अ फूल, राइट? कहते हैं ना कि आप तो, ये इंसान तो उसके पीछे पागल ही हो रखा है। तो वो वाली चीज आपके लिए बिल्कुल सही इस वक्त हम यूज कर सकते हैं कि जहाँ एक इंसान के पीछे आप बिल्कुल पागल हैं। अब मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी उस इंसान से बात नहीं हो रही है, राइट? जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आए हैं अब तक, उस इंसान के साथ डिस्टेंस आया है, या आप और लोगों से भी मिले होंगे लाइक इन 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 महीनों और सालों के दौरान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से ये सीख लिया है कि मुझे और केयरफुल होना चाहिए था उनकी तरफ, राइट? आपको ये यकीन हो गया है कि वही हैं, वो दे आर द वंस फॉर मी, दे आर मेंट टू, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो पहले हो सकता था कि आप एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, कुंडलियों में, या अपने स्टार्स पे या डेस्टिनी पे विश्वास शायद नहीं करते थे कैप्रिकॉन्स, पर अब आप करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसने आपके अंदर वो एक भरोसा जगा दिया है। अगर आपको कोई बोलता भी होगा पहले कि यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हो, या तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बने हो, टाइप, तब आप इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे। अब क्योंकि आप इतने लोगों से मिल चुके हैं, अब इतना टाइम हो गया कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही, एक यही इंसान है जिसके ऊपर आप अटक गए हो, राइट? वो क्यों अटके हो? क्योंकि आप लोगों का बंधन कुछ ऐसा है, कार्मिक रिलेशन कुछ ऐसा है, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, राइट? तो मुझे लग रहा है एज अ फूल आप चाहते हैं कि आप फिर से चीजों की शुरुआत करें फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। तो जीरो, जो फूल का नंबर कहलाता है जीरो, तो आप फिर से जिंदगी की शुरुआत इनके साथ करना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं इनके साथ चीजें कि मैंने ये गलत किया, मुझे माफ कर दो, एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। तो आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा बहुत महीनों से इस बारे में सोच रहे हैं। अब अक्टूबर में जाके आप फाइनली उनके शायद अप्रोच करें और चीजों की शुरुआत करने की कोशिश करें, राइट? अब क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आप अब उनके साथ ज्यादा केयरफुल होंगे। तो हो सकता है आप बातों में उनको इंसल्ट करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, केयर बिल्कुल ना करते हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हो, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप ज्यादा केयरफुल होगे क्योंकि अब आपको पता चल गया, अब आप थोड़े मेच्योर भी हो गए विद एज, मुझे ऐसा लगता है। अब हम आए थर्ड वीक में, तो आपका आया है लवर्स कार्ड और न्यू फाइट।
लवर्स कार्ड और न्यूफाइट का मतलब ये है कि यूनियन आप दोनों का बहुत खूबसूरती से मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? तो हो सकता है आप इनको वापस जाओ, आप अपोलोजाइज करो और आपकी वापस से यूनियन रीयूनियन हो जाए। तो हो सकता है कि ये इंसान भी आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया, इंसल्ट किया, हमेशा उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, राइट? तो अब वो इंसान आपकी वेट तो कर रहे हैं लेकिन वो अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि गलती उनकी नहीं थी, राइट? तो आपने बुरी तरह बर्ताव किया, आपने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, उन्होंने तो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो या आपसे बात करना बंद कर दिया हो, राइट? तो मैं देख रही हूँ कि ये इंसान भी आपसे बेहद प्यार करते हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी अक्ल ठिकाने आएगी और कब आप उनको अप्रोच करोगे फिर से, राइट? तो अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग वापस जाएंगे और आपका बहुत खूबसूरती से रियूनियन होगा। एक यूनियन मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आ जाएँ, कमिटमेंट दे दें इस इंसान को, एंगेजमेंट कर लें, मैरिज कर लें, तो बहुत सारे चांसेस यहाँ पे देख रही हूँ। ये भी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था या हो सकता है अभी तक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो जो आपको इस इंसान के साथ कमिटमेंट करने से रोके। क्यों रोक रही है थर्ड पार्टी आपको? क्यों? क्योंकि उनका कोई सेल्फिश रीजन है इसमें। वो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, वो आपको खूबसूरत रिलेशनशिप में देखना नहीं चाहते क्योंकि उनकी खुद की लाइफ डल है, राइट? तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप अब थोड़े से मैच्योर होने के बाद उस थर्ड पार्टी को कट कर दोगे, चाहे वो आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स थे या कोई ऐसा इंसान था जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रहा था, आपके दोनों के बीच में आ रहा था। तो अब आप मैच्योरिटी के साथ उस रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी को कट करके आगे सारे एफर्ट्स इस इंसान पे लगाएंगे कि अब मैं उनका दिल वापस से कैसे जीतूं। अब मैं आपको स्ट्रेटेजाइज करते हुए देख रही हूँ, राइट? तो ये इंसान अपने आप को आइसोलेट कर रहा है सारी टॉक्सिक एनर्जीज के साथ और वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि कैसे मैं अब अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं इस इंसान के साथ। वो इंसान मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, हमेशा मुझे प्यार किया, हमेशा मुझे रिस्पेक्ट किया, अब मैं उसका दिल वापस से कैसे जीतूं। तो अब आप ये स्ट्रैटेजी करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट? लास्ट वीक में आपका आता है नाइट कार्ड एंड द प्रॉफिटेस। नाइट कार्ड, आप एक नाइट की तरह हैं, एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह हैं इस लेडी के लिए। अगर आप मैन हैं जो देख रहे हैं, राइट? तो जो भी मैन है जो ये देख रहे हैं, तो आप एक नाइट नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं और बहुत ज्यादा अपने बहुत ही यस वेरी प्रोटेक्टिव, पोजेसिव एंड स्टेबिलिटी लाते हैं इस इंसान के लिए। और ये इंसान भी आपको ऐसे देखता है कि आप इनके नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, मतलब आप इनके लिए बने हैं और आप इनकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, राइट? मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक प्रॉफिटेस की तरह है। दैट मीन्स ये जो आपकी लेडी है लाइफ में, वो एक इंट्यूटिव पर्सन है, राइट? वो बिलीव करती हैं शुरू से डेस्टिनी में, स्टार्स में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, और वो शुरू से ही बहुत इंट्यूटिव है। दैट मीन्स अगर कभी आपने उनसे झूठ बोला तो वो ऑलरेडी जानती होंगी, अगर आप ने उनसे चीट किया तो वो ऑलरेडी जानती होंगी। तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने आपके मुंह पे आपको बताया हो कि यहाँ यहाँ आप गलत थे, नहीं। बट वो इंसान बहुत खूबसूरती से जानता है कि आपने क्या क्या अब तक किया है, राइट? बिकॉज वो नेचुरली इंट्यूटिव है, तो उनको ऑलरेडी पता है आप झूठ भी बोलेंगे तो भी आप पकड़े जाएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं बहुत ही दोनों की अच्छी जोड़ी देख रही हूँ, नाइट और प्रॉफिटेस की। तो आप उनकी प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए बने हैं और वो एक इंट्यूटिवली आपको एक हीलिंग विजडम वाली पावर रखती हैं। तो वो क्या है? वो एक ऑनेस्ट एंड लॉयल वुमन है, राइट? शी इज ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, शी इज ऑलवेज बीन लॉयल एंड शी इज अ वेरी मेच्योर वुमन। सो वो इमेच्योर बिल्कुल भी नहीं है, शी कैरीज अ लॉट ऑफ विजडम इन हर। सो जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो अब तक सही ही लिए हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं ये देख रही हूँ। तो गलती डेफिनेटली कैप्रिकॉन्स आपकी तरफ थी। नाउ नाइट ये भी कहता है कि आप दोनों की इस वक्त सेपरेशन है। आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों फिजिकली एक डिस्टेंस पे रहते हो। दैट मीन्स कि आप अलग अलग स्टेट्स या सिटीज या कंट्रीज में हो इस वक्त। हो सकता है कि फ्लाइट तक का आपके एक दूसरे के मिलने का डिस्टेंस हो। ये भी हो सकता है आपके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ चुका हो कम्युनिकेशन गैप की वजह से। और मैं देख रही हूँ कि आप उस डिस्टेंस को पूरा करने की कोशिश करोगे। आप अबैंडन भी फील कर रहे हो अराउंड दिस टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दिया है। एंड क्यों ना करें, मतलब अगर कोई इंसान बार बार बुरी तरीके से बिहेव करेगा या लाई करेगा या चीट करेगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी जो जैसे कहते हैं ना मेच्योर इंसान है, तो उसका डिसीजन यही होगा कि ऐसे इंसान को तो कट आउट कर दिया जाए। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं इनसे पैचअप करना, रिकंसिलिएशन करना, तो वो पॉसिबल है क्योंकि ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, बस ये नाराज हैं। तो आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप
का उनका यूनियन हो जाए, ठीक है? यूनियन होता हुआ मैं देख रही हूँ, बट मैं ये भी देख रही हूँ कि एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे, गलतियाँ आपसे ही हुई हैं तो शुरुआत भी आपको ही करनी पड़ेगी, माफ़ी भी आपको ही माँगनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप करेंगे ऐसा तो आपके यूनियन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे, 100% तक बढ़ जाएँगे। तो मैं देख रही हूँ कि यूनियन हो पा रही है, जस्ट आपको थोड़ी-सी प्लानिंग की ज़रूरत है कि अब इतने टाइम बाद कॉन्टैक्ट किया जाए तो कैसे करा जाए, राइट? तो ये आपकी अक्टूबर मंथ की ब्यूटीफुल रीडिंग थी। बहुत अच्छा यूनियन देख रही हूँ, तो एफर्ट्स डालेंगे तो ज़रूर बात बनेगी। और अगर आपने रेज़ोनेट किया मेरी रीडिंग के साथ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग, एंड अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी। सो बाय-बाय।